नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में जो आपका कंप्यूटर शिक्षा पेपर है उसके बारे में। तो इसमें आपको कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं 2016 से 2023 के बेस में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है BIOS का फुल फॉर्म है यानी कि पूरा नाम है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बा यानी कि बेसिक इनपुट और आउटपुट। ये आपका BIOS का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द यानी कि बाइनरी प्रणाली। अगला क्वेश्चन ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि ब्रश द्वारा। अगला क्वेश्चन डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है आ यानी कि प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी यानी कि प्रिंटर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एलिकेशन। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ए यानी कि विंडो। अगला क्वेश्चन हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बाय सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है बाय यानी कि भौतिक पुर्जों से। अगला क्वेश्चन कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबॉक्स, कीबोर्ड, कीलॉन या मॉनिटर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक मीट किस एप्लीकेशन का भाग है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी यानी कि कैलकुलेटर का। साइंटिफिक मीट कैलकुलेटर का एप्लीकेशन का भाग है। अगला क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका सा यानी कि 64 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1930 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका आ यानी कि IMB 701। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग होता है। सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि सारे हैं। फायरवॉल्स भी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी हैं और वायरस प्रोटेक्शन भी है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। सही ऑप्शन हो जाता है सा कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आपका था वो ABC था। अगला क्वेश्चन CPU का फुल फॉर्म है, हमने आपको बताया क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। सही ऑप्शन आ जाता है आपका बा यानी कि सारणियन। अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें द यानी कि परम 10,000। ये आपका क्या है सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। अगला क्वेश्चन भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी यानी कि एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन बाइनरी कोड कहलाता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं बहुत छोटे वो कम कीमत के होते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं।
सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। सही ऑप्शन हो जाता है आपका परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाता है उपरोक्त सभी। द ऑप्शन सही हो जाता है। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, इप्रोम को या रैम को। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि रैम को। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि अदा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। सही ऑप्शन हो जाता है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर। सही ऑप्शन हो जाता है द यानी कि स्कैनर। अगला क्वेश्चन, आउटपुट उपकरण है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डाटा बस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि आउटपुट। अगला क्वेश्चन, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि केंद्रीय संसाधन इकाई में। अगला क्वेश्चन, 1 बाइट में होते हैं। सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि 8 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। BIOS बायोस का फुल फॉर्म है। पहला क्वेश्चन ही था। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ बेसिक होगा, क्या होगा बेसिक। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्त, निर्गत युक्त, प्रोसेसिंग युक्त या भंडारण युक्त। हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं डाटा, इसलिए भंडारण युक्त कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें एक्यूमुलेटर। क्या कहते हैं एक्यूम्यूलेटर। क्वेश्चन, निम्न में निर्गत या आउटपुट डिवाइस है लाइट पेन, मॉनिटर, कुंजी पटल या टच स्क्रीन। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि 12। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सही ऑप्शन हो जाता है द। अगला क्वेश्चन, कुंजी पटल का कार्य होता है टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना या आगत करना। सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि टाइप करना। फ्लॉपी का आकार होता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि वो इस आकार की भी हो सकती है 3.5 की, 5.25 की, 8 की और उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। कंट्रोल यूनिट कहलाता है, तो इसमें द ऑप्शन सही हो जाता है CPU में। कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है CPU में। उसके बाद है रीसेट बटन का प्रयोग होता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सी यानी कि कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिक की होती है। न्यूमेरिक की क्या होती है कीबोर्ड में होती है। अगला क्वेश्चन, निर्देशों का प्रसार तक भेजने के लिए हम क्या कर देते हैं एंटर दबा देते हैं। निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए हमें एंटर बटन दबाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कैप्स लॉक बटन से क्या होता है अक्षर बड़े किए जाते हैं, सभी को पता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाता है पर्सनल फोल्डर। अगला क्वेश्चन, परिचालक प्रणाली का कार्य होता है प्रक्रिया प्रबंधन करने में। अगला क्वेश्चन है,
टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि 16। अगला क्वेश्चन है परिचालक प्रणाली के अवयव हैं। परिचालक प्रणाली के अवयव जो हैं सेल हैं, कर्नेल हैं, एप्लीकेशन टूल्स हैं, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हार्डवेयर किसे कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को, जिसको हम छू सकते हैं भौतिक रूप को, वो हार्डवेयर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या स्पीकर, सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि 1024 बाइट के। अगला क्वेश्चन नेटवर्किंग कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, यानी कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन होता है उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वेबसाइट, आईएसपी, ब्राउज़र या हार्डवेयर, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि ब्राउज़र होता है। अगला क्वेश्चन हाइपरलिंक प्रयोग होता है, हाइपरलिंक कहाँ प्रयोग होता है, सही ऑप्शन आ जाता है इसमें द, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, कंप्यूटर, INIC या इनमें से सभी, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि वर्ड प्रोसेसर पैकेज। अगला क्वेश्चन स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम, सही ऑप्शन हो जाता है आ। अगला क्वेश्चन फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं, सही ऑप्शन आ जाता है आ, यानी कि फाइंड। अगला क्वेश्चन डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द, यानी कि हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क को सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि डाटा इसी में सेव होता है। अगला क्वेश्चन डाटा सुरक्षा के चरण हैं, डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना या आ बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, सही ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाता है। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आ व बा दोनों, यानी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी भी है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन FTP का पूरा नाम है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि 4। IP एड्रेस में 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है, सही ऑप्शन हो जाता है बा, यानी कि संगणक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार सबसे कम होता है, सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों के गुण विद्यमान होते हैं कहलाता है, सही ऑप्शन हो जाता है आ, यानी कि विंडोज। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आ, यानी कि मनोरंजन। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, यानी कि कंप्यूट से। किससे मिलकर बना है, कंप्यूट से। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, तो सही ऑप्शन हो जाता है बी, यानी कि कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाने का उद्देश्य होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी, सर्वर कंप्यूटर उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है,
सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि 12। जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन जो होते हैं फंक्शन के होते हैं 12। अगला क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम क्या है? सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन आ जाता है इसमें सा यानी कि डेस्कटॉप से। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र करता है? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि वेब पेज को खोलता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सा उपयुक्त दोनों? सही ऑप्शन हो जाता है सा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि इंटरनेट का। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम या उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण या उपयुक्त सभी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके? सही ऑप्शन हो जाता है द यानी कि उपयुक्त सभी के लिए, विकास पर भी, क्रियाकलाप पर भी और सॉफ्टवेयर पर भी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों पर परिवर्तित करना है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि सूचना में। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग कहलाती है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें पहला भी सही है, डाटा को व्यवस्थित करना, और दूसरा है डाटा की गणना करना यानी कि अ व ब दोनों सही, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका ब। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो तो हार्ड कॉपी है? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि प्रिंटेड आउटपुट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषताएं हैं? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सी यानी कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दूसरी प्रणाली में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है? सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं? सही ऑप्शन हो जाता है द उपयुक्त सभी का। याहू का भी प्रयोग करते हैं, गूगल का भी करते हैं और बिंग का भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो सही ऑप्शन हो जाता है सी यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि अटैचमेंट। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन थे आपके जनरली पेपर में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे जो कि आपके कंप्यूटर में पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।